चलिए तब स्टार्ट कीजिए। देखिए फिर देर बताना ही पड़ेगा। देख लीजिए ना, चल रही इधर चल आप और इधर चलाइए। स्टार्ट देखिए, एक आदमी पर बैठ जाइए, इन्हें बैठ जाइए, देखने में अच्छा रहेगा। खड़ा हो जाइए, कुछ खड़ा हो जाइए। आप ठीक है। अगर वने देख इन्हें चलाइए, देखने में कंजूसी नहीं। देखिए लड़की लोग से डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखिए लड़की फिर कल आया 4 को कहा कि अभी हमें रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन चल रहा है कि यस सर, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। 30 दिन तक, एक दिन छुट्टी दे देंगे, छुट्टी शनिवार, तब फिर कौन रजिस्ट्रेशन होगा। एक दिन देखिए 30 तारीख तक है, कोनो दिन जाने दीजिए, सब खत्म हो गया, कोनो दिन ठीक है। हाँ देखिए देयर का प्रयोग, देखिए ये जो देयर देख रहे हैं, इस देयर का अर्थ होता है वहाँ नहीं तो वहीं। इसी देयर के और अर्थ होता है कोई अर्थ नहीं। अब देखिए किताब में जब आप पढ़ेंगे तो देयर इतना महत्वपूर्ण है कि किताब में कहीं भी एक चैप्टर अगर पढ़िएगा तो उस चैप्टर में कहीं न कहीं आपको जो है, समझे, कहीं न कहीं आपको देयर मिल जाएगा। जब देयर मिल जाएगा तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाइएगा कि भाई देयर को हम वहाँ पढ़ें कि वहीं पढ़ें, समझे, वहाँ पढ़ें कि वहीं पढ़ें कि कोई अर्थ है कर हम नहीं बोले, समझे। दो अर्थ देयर के क्या अर्थ हो गया, एगो वहाँ वहीं है, एगो कोई अर्थ नहीं। अब देयर को आप देखते, जैसे मान लीजिए कि कोई महिला आ रही है, उस महिला को हम कहेंगे बोला कि आप लाइए, और वहाँ जाइए बुलाने के लिए, तो उनसे आप बोलिए कि ये लड़की आपको सर बुला रहे हैं, वो ही आपको चपलाना प्रारंभ कर देंगे। नहीं, काहे चपलाए, वो है महिला, आप उनको लड़की कह करके पुकारिएगा तो आपको मार बैठेंगे, है ना। कि जो जैसा है उसको वैसा ही कहना पड़ेगा, है। लड़की आ रही है, कहिएगा महिला, ए महिला आप जो है सर बुला रहे हैं, वो पर वो गुस्सा जाएगी, है, हम लड़की हैं, हमको महिला कह रही है, औरत कह रही है ना। तो आपको जो है सो कहाँ पर आप जहाँ पर जैसा चीज़ देखेंगे उसको वैसा ही चीज़ बोलना होगा। ये देयर जहाँ पर आप देखिएगा कहीं पर, तो देखते आप तुरंत समझ जाइए, जना देखते समझ जाएगा नहीं ये लड़की नहीं है, ये महिला है, औरत है, नहीं ये औरत नहीं है, लड़की को देख लिए तो नहीं ये औरत नहीं हो सकती है, ये लड़की है, कहते हैं ना। उसी तरह से आप इसे देखते ही, देयर को देखिए और देखते ही आप तुरंत कह दीजिएगा कि इसका अर्थ वहाँ होगा या वहीं। इसको देखते ही कह दीजिएगा कि इसका अर्थ जो है कोई अर्थ नहीं होगा। आज के बाद देयर का सारी समस्या खत्म। देखिए जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में है हो गया, होता है, होते हैं, होती है, रहता है, या क्या लेट करके आइएगा, तनी और बोल जाइए। लेकिन हमको बुझाता है आप लोग नए सक्सेस हो पाइएगा। एगो और कहाँ गई है, कॉलेज में तो 6 गो लड़की है, 6 गो, कल 5 गो पढ़ाए, अभी फ़ोन की गाय हमें एडमिशन, हमें रोकेंगे नहीं। वो 4 को जो यार पढ़ाए, कल संडे बैच पकड़वा लिए, कहे कि भाई तो हम स्टार्ट आप सबको लौटा देंगे थोड़े। देखिए फिर से तो है हो, कॉपी वाला अभी तक नहीं है, सोच लीजिए कैसा आदमी है, हो, हूँ, होता है, होते हैं, होती है, रहता है, रहते हैं, रहती है, हो,
सकता है, हो सकते हैं, हो सकती है, होना चाहिए, होनी चाहिए, होने चाहिए। उसके बाद लिखेंगे होगा, होगे, होगी, होना चाहिए था, होने चाहिए थे, होनी चाहिए थी, अवश्य होगा, होगे, होगी, अवश्य होना चाहिए, होनी चाहिए, होने चाहिए, अवश्य होना चाहिए था, चाहिए थे, चाहिए थी। उसके बाद है हुआ है, हुए हैं, हुई है। उसके बाद लिखेंगे नहीं है, नहीं है, नहीं हूँ। उसके बाद लिखेंगे नहीं था, नहीं थे, नहीं थी। हाँ, उसके बाद लिखेंगे कोई नहीं है, नहीं है, नहीं हूँ इत्यादि वाक्य के अंत में लगा रहेगा। इत्यादि वाक्य के अंत में लगा रहेगा तो लगा रहेगा, लेकिन इन सबों में कौन से प्रश्न करने पर चोर ठीक इन सबों के पहले एक दिन आती है, वाह वाह का दूसरे दिन नहीं आती, वैसे में काम नहीं चलेगा। अंग्रेजी आएगा तो कंटिन्यू 10 दिन नहीं आ सकते हैं तब होगा। हाँ देखिए, इत्यादि इन सबों में कौन से प्रश्न करने पर चोर ठीक इन सबों के पहले मिलेगा तो वह देर से बनेगा। अब देखिए, है, हो, हूँ का अंग्रेजी क्या होता है? इज, आर, एम। होता है, होते हैं, होती है कि भी अंग्रेजी जा रहे हैं। रहता है, रहते हैं, रहती है कि भी अंग्रेजी जा रहे हैं। हो सकता है कि अंग्रेजी कैन बी, नहीं तो मे भी होता है संभावना के लिए। होना चाहिए कि अंग्रेजी आप लिख देंगे शुड बी। होगा, होगे, होगी का अंग्रेजी आप लिख दीजिएगा विल बी, नहीं तो वुड बी। समझे? होना चाहिए था का अंग्रेजी आप लिखेंगे शुड हैव बीन। अवश्य होगा, अवश्य होंगे का अंग्रेजी लिखिएगा मस्ट बी। अवश्य होना चाहिए का अंग्रेजी भी आप लिखेंगे मस्ट बी। अवश्य होना चाहिए था का अंग्रेजी लिखिएगा मस्ट ए, मस्ट हैव बीन। हुआ है, हुए हैं, हुई है का अंग्रेजी हैज बीन, हैव बीन। नहीं है, नहीं है, नहीं है का अंग्रेजी इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। नहीं था का अंग्रेजी आप लिखेंगे वाज नॉट, वेयर नॉट। उसके बाद कोई नहीं है कि लिखें अंग्रेजी नो प्लस नाउन एक, या नॉट नॉट एनी प्लस नाउन दो। ये दोनों में से कोनो लिख सकते हैं। अगर नाउन नहीं रहेगा तो नो वन प्लस नाउन नहीं। यानी आपको इसमें एक ही चीज कोई नहीं है कि अंग्रेजी नो प्लस नाउन लिख दीजिए। जैसे नो मैन, कोई आदमी नहीं है, नो मैन कोई है। अच्छा, नॉट एनी मैन, चाहे आप कोई आदमी नहीं का अंग्रेजी नो मैन लिख दीजिए या नॉट एनी मैन लिख दीजिए। समझे? ये अगर आप नो वन लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, वो बिना नाउन वाला नो वन।
जैसे कोई नहीं, जब ये पूछा जाएगा तब आप बोलेंगे नो वन। कोई आदमी नहीं, तब आप ई दोनों में से नो मैन या नॉट एनी मैन। समझ गए? कोई के साथ अगर कोई नाउन लगल रहेगा तब। अब देखिए, अब सबसे पहले आपको समझने के लिए लंबी कॉपी नहीं, उड़ाने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बस हो गया। आज के बाद आपको जो है देयर वाला वाक्य का जो है ना, आकाश को पाताल करके या पाताल को आकाश करके भी देगा तो भी आप जो है देयर वाला वाक्य आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि देयर वाला वाक्य देखें और तुरंत समझ जाइएगा कि ये देयर से बनने वाला वाक्य। इसी का जुर्मा भाई है ईट। समझे? जैसे देयर वाला जितना फंक्शन हम बता रहे हैं, जितना इसका तरीका तौर तरीका बता रहे हैं, उसी तरह से ये है। इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं। देयर के जगह पर ईट लिख देंगे, ईट के जगह पर देयर लिख देंगे। दोनों के सेम रूल हो गया, नियम एकदम सेम। लेकिन इस ईट में जो है सो आपको 2-3 गो फर्क है। चीज़ दोनों एक है, समझे? दोनों ही जुर्मा है। फर्क इतने हैं कि ईट कौन से बनेगा? देयर से। दोनों आप जो ईट जो देयर से बन रहा है उसको ईट भी से बना देंगे। खाली ये बता दिया जाएगा आपको कि ये सब चीज़ जो है, जैसे कह देंगे कि सौंसे दुनिया को आप देयर से बनाइए, देयर से बनेगा। समझे? आपको बेंड लगा देंगे क्या कि सुनिए, लड़की की सवाल आएगी तो लड़की वाला जो है सो आप देयर से नहीं ईट से बनाइएगा। तो आपके माइंड में आ गया कि हम लड़की वाला, जब भी किसी लड़की के नाम आएगी तो हम वहाँ देयर नहीं, वहाँ पर ईट प्रयोग करेंगे। उसी तरह से इसमें जो है सो देयर और ईट ये दोनों सेम चीज़ है और सेम चीज़ है। हम देयर वाला जो रूल बताएंगे वही सारा रूल उसमें भी सेट होगा। फ़र्क जो थोड़ा है वो बाद में बता दिया जाता है, अभी नहीं। अभी आपको सिर्फ देयर सीखेंगे, ईट सीख गए। अब देखिए, वाक 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, 2 बार समझिए, तब जो नहीं बनाइएगा तब तो जुलूम न हो जाएगा। वाक्य क्या प्रकार का होता है? सब कोई जानते हैं, 10वें में पढ़े होंगे कि वाक्य 3 प्रकार के, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अंग्रेजी में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। इंटर में भी पढ़िएगा और 10वां में भी जो है पढ़िएगा। वाक्य रचनात्मक दृष्टिकोण से जो है सो वाक्य आपको 5 प्रकार का होता है हिंदी में। स्वीकार्थक वाक्य, प्रश्नबोधक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। इंग्लिश में भी जो है सो आपको वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। यानी हर ग्रामर, हर ट्रांसलेशन में वाक्य 3 प्रकार के मिल जाएगा, वाक्य 5 प्रकार के मिल जाएगा। लेकिन आपको ये वाक्य 2 प्रकार के वाक्य कोई ग्रामर में नहीं मिलेगा। तो जिस वाक्य को सीखने से हमको अंग्रेजी की किताब लिखने, समझने, बुझने, सेल्फ लिखने हमको आएगा, वही वाक्य की चर्चा ग्रामर में नहीं है। समझे? तो आपको वो 3 प्रकार के 5 प्रकार का मत पढ़िए, अभी उसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अगर पढ़ लेंगे तो आप सब चीज़ समझ जाइएगा आराम से। अब देखिए, वाक्य क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार। पहला वाक्य है आपको ऑक्सिलियरी वर्ब। इसको हिंदी में कहा जाता है सहायक क्रियावाली वाक्य। इसको हम कहते हैं शॉर्ट में ए भी। इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? ए भी। इसको शॉर्ट में हम नाउन भी कहते हैं। इसको नाउन भी कहा जाता है। और इसकी कुल संख्या क्या होता है? 24। इसकी परिभाषा क्या है? एकदम सब साथे याद। जिस शब्द के अंत में ना जोड़ने से अर्थ बदल जाता है। जिस शब्द के अंत में ना जोड़ने से अर्थ बदल जाता है वह, समझे,
वह ए भी, बुझने जाइएगा ऑक्सिलरी वर्ब शॉर्ट में का नाम ए भी या नाउन कहलाता है। समझे? उसके बाद आपको ए भी देखिए क्या वो होता है। इसको उतना नहीं समझा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना, कल तो हम तोड़ कर समझा दिए एकदम क्लियरेंस। देखिए इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, had, can, could, will, could, may, might, shall, should, must, need, dare, used to, ought to। ये गिनेंगे तो ये नेट 24 हुए हैं। इस 24 गो में देखिए सब कोई जानते हैं इज मने है, आर मतलब हो, हैं, एम मतलब हु, वाज मने था, थे, थी, वाज वेर मतलब, डू मतलब एकर अर्थ सहायक क्रिया के रूप में नहीं होता है। डू, डज, डीड, हैज, हैव, हैड, कैन, क्या हो गया 7 गो। 1 2 3 4 5 6 7 सहायक क्रिया के रूप में इसका रियल में अर्थ जो है सो सहायक क्रिया के रूप में एक अर्थ नहीं होता है। जना इज मने है बोले तो वो नहीं है, हमको डू मने भी कुछ बोलना चाहिए हैं, डज मने या हैज मने है मने तो इसका अर्थ नहीं होता है। समझ गए? इसका सहायक क्रिया के रूप में इसका अर्थ नहीं होता है। ये सब मुख्य क्रिया भी बन जाता है, ये सब मूल क्रिया भी है, आगे बताएंगे। अब देखिए ये जितना है तो 7 गो तो छँटिए दीजिए, 17 गो का आपको बनाना है। कौन चीज़? 17 गो का आपको देर से बनाना है। के पीछे देखना, इन सबों से, इन सबों के ठीक पीछे जो है आप जो है सो देखें। अब क्या है इसमें सो देखिए, नंबर ये हो गया आपको सहायक क्रिया ए भी। अब देखिए इसमें दूसरी बात हो गया मेन भार, इसको कहा जाता है मुख्य क्रिया वाली वाक, ठीक ना। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं एम भी, एम मतलब मेन, भी मतलब भार, इसको शॉर्ट में भी भार भी कहा जाता है। एकर परिभाषा एगो ही। अच्छा एकर क्या परिभाषा? जिस शब्द के अंत में ना जोड़ने से अर्थ बदल जाएगा उसको हम कौन सी कहेंगे? हैं? अर्थ बदल जाएगा, अर्थ बदल गया तो ए भी क्रिया, अर्थ नहीं बदला तो एम भी। बस इतने को याद रखना है। अब देखिए जिस शब्द के अंत में ना जोड़ने से, जिस शब्द के अंत में ना जोड़ने से अर्थ नहीं बदलता है, जिस शब्द के अंत में ना जोड़ने से अर्थ नहीं बदलता है वह एम भी या भी कहलाता है। समझ गए कि जिस शब्द के अंत में ना जोड़ने से अर्थ नहीं बदलता है वह कौन सी कहलाता है? एम भी या भी। अब आपको जो है कल भी बताए थे कि मान लिया जाए कि हम ये लिख दिए महल, ठीक ना। हम पूछेंगे कि आप बताइए, ये दो वाक्य है ना, सब साबित हो जाएगा और सब चीज़ समझिएगा, समझे। और आराम से किताब आपके लिए कुछ नहीं है, अंग्रेजी की किताब आपके लिए कुछ नहीं। 10 दिन के पढ़ाई जी जान से मेहनत कर दीजिए। अभी 2-3 दिन पढ़े हैं, आपको कोई चीज़ यादो करने दी है? कुछ नहीं, बस उतने चीज़ को पढ़ते जाइए जो यहाँ बताएंगे यही बनाने आ जाएगा, उतना कवर कीजिए। किताब आपके मुट्ठी में, अंग्रेजी की किताब जिसको सिर्फ चौथा
बच्चा के तरह रीडिंग लगा देते हैं और एगो लाइन समझ नहीं पाते हैं, वो सब चीज़ आप अपने समझने लगिएगा। उसको हमको आपको हाथ पकड़ के बतलाना नहीं है, सब क्वेश्चन आंसर स्टोरी सब आपको अपने आएगा, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये 10 दिन के कोर्स ये मतलब हम नहीं ना कर सकते हैं। ये आप तैयार कीजिएगा तो आपके हाथ में मुट्ठी में है, नहीं तैयार कीजिएगा तब कहाँ से आएगा। इसको आप 10 दिन का कोर्स तैयार कीजिए। देखिए एकदम महल, हम आपसे रूबी पूछेंगे कि बताइए की लिखल है। महल। महल, महल मतलब सब आदमी बूझ रहे हैं, मकान, भवन, घर, यही ना। अच्छा, हम कहेंगे कि बताइए ये ए भी है कि एम भी है। हम पूछेंगे कि ये ए भी हुआ सहायक क्रिया का वाक्य है कि मुख्य क्रिया का, तो आप क्या कहिएगा, तुरंत जांचिएगा ना कि दुनिया के कोई भी शब्द दे दिया जाएगा, उस शब्द के अंत वाला अक्षर को आप हटा दीजिए और वहाँ पर आप कौन चीज़ लिख दीजिए, वहाँ पर जो है सो सिर्फ आप ना जोड़ के देख दीजिए। अगर अर्थ नहीं बदला, समझे, मुख्य क्रिया की वाक्य है, अगर अर्थ बदल गया सहायक क्रिया का वाक्य है, यानी आपको ये बदलता है, समझ गए। आई को वो क्या हुआ, नहीं बदलता है, बस इतने वो ख्याल रखना है। महल है, महल मतलब सब आदमी समझ गए। अभी लो का हटाए क्या, आप जो है नाम जोड़ दीजिए। आप बताइए, यहाँ लिखल था महल है, यहाँ आप ना जोड़ दिए तो क्या हो गया, महना। अर्थ बदल गया कि अर्थ नहीं बदला, बदल गया, बदल गया, तो ये कौन सी हो गया, ये भी। तो ये तुरंत कह दीजिएगा कि ये ऑक्सिलरी वाक्य है, ये ऑक्सिलरी भाग नहीं, सहायक क्रिया की जो है ये शब्द है, समझ गए। अच्छा, इसी में आपको कहेंगे कि बताइए खाया। सब आदमी पूछ रहे हैं खाया मतलब है खाना। अच्छा, तो खाया मतलब तो खाना एना एना होबे न किया, बतेबे न किए थे। अभी या को हटाए कोई में ना जोड़ दीजिए तो खाना, खाया मतलब भी ये नहीं है हुआ, आ खाना ना, वो या को हटाए अंत वाला अक्षर हटाइएगा ना, और ना जोड़ दिए खाना मतलब भी ये नहीं। एको बार ये ना पीनो हो जाता ना, वो तो पेटे में न जाता, लेकिन ये नहीं हुआ ना, या ना सिर्फ हुआ। देखिए अर्थ नहीं न बदला। तो जब अर्थ नहीं बदला, जब ये अर्थ नहीं बदला, तो ये कौन वाक्य हो गई, एम भी, और ये अर्थ बदल गया था ये भी। आप पकड़ लीजिएगा। अब देखिए, वह नंबर 1, वह एक सुंदर किताब है। नंबर 2, वह आम खाता है, वह आम खा रहा है, वह आम खाया है, वह आम खा चुका है। क्या को बाक हो गया, 1 बाक, 2 बाक, 3 बाक, 4, 1, 5 हुआ। पांचों बाक 100 बाक देंगे, 1 सेकेंड में आप देखते जाइएगा। जितना ही है सहायक क्रिया, इसमें से कोनो रहेगा वो का ठीक पीछे है जो लिखल है ना के पीछे। तो बताइए इसमें से है ना, तो कितनों बार छोटा देंगे, यहाँ से मौका माए तो देंगे, कोनो बाक देंगे 1 सेकेंड में आप देख लीजिएगा, कहिएगा सहायक क्रिया का बाक है। कहे बाक जब आपको समझने नहीं आएगा तो आप लड़कों को, आपको लड़का लड़की में फर्क न पूछे बुझने आएगा, तो आपसे पूछेंगे बताइए कौन है, तो आप कहिएगा लड़की है। तो एक मतलब आपको जेंट्स लेडीज में जो है मेल फीमेल में आपको समझने बूझ नहीं है, तो आपको बाक समझने आएगा तभी तो आप उसको जो है आराम से खींचते चले जाइए। बाक समझने नहीं आएगा तो आपके लिए कठिनाई है। तो देखिए, वह आम खाता है, कहेंगे बताइए ये है कि ये है, तुरंत है मिला ना, है कि तुरंत पीछे क्या लिखल है, खाता। कल बताए थे कि आपको रूबी मुंह में आपको सेलो टेप साइट देंगे, बोले न थे, और सेलो टेप साइट देंगे तो आप बोल पाइएगा, नहीं बोलिएगा तो आपको क्या प्रकार की बोली होती है, ध्वनि क्या प्रकार के, 2 प्रकार के ध्वनि बोली, 2 प्रकार के, एगो मुख्य बोली है, एगो इशारा बोली। तो हम आपका एगो बोली न बंद कर दिए, मुंह में सेलो टेप हम एक बोली ना, तो एगो बोली तो आपका है ये है, कौन बोली बचल है, इशारा बोली। तो आपका मुंह बंद है। हम पूछेंगे कि खाता है कि अंग्रेजी बोलिए, तो मुंह साफ नहीं है बोलिए, आपका तो मुंह बंद कर दिए, तो कैसे बोलिएगा, हमको कैसे, हम कहेंगे खाता का मतलब रूबी बताइए, कैसे बोलिएगा, बोलिए
आज जल्दी बोलिए, होते टाइम नहीं है, बोलिए तो फिर टाइम ले। हमें आपसे पूछेंगे, सुन लीजिए, मुंह आपका बंद है, आप मुंह से तो बोल नहीं सकते, समझे, तो मुंह बंद है। हम कहेंगे रूबी खाता का मतलब क्या होता है, तो तनी हमको समझे क्या ना, हाँ से एना करेंगे तो वो ते देर लगाइए, तुरंत बोल दीजिएगा मतलब खाता का मतलब एना एना, यही ना हुआ, एना एना नहीं ना हुआ। अच्छा तो चलिए, खाता का मतलब एना एना, सब आदमी समझ गए ये क्या बोले, एना एना। आप बोलेंगे नहीं, ऐसे ऐसे कह देंगे, हर आदमी बच्चों को बुझिएगा कि खाने की बात रूबी बोल रही है। तो चलिए, खाता का मतलब हो गया एना एना, हुआ ना। अब खाता के अंत में की लिखल है, ता को हटा के में ना जोड़ दीजिए। अब खाना का मतलब एना एना, तो खानों का मतलब देखिए नहीं है ना हुआ, अर्थ नहीं बदला। चलिए ये भी की बात तुरंत। अच्छा, वह आम खा रहा है कि ठीक पीछे की लिखल है, खा रहा, खा रहा का मतलब भी तो यही ना हुआ, एना एना। अच्छा, तो खा रहा का मतलब एना एना हुआ, तो चलिए ठीक है। अब ये रहा को हटा के में ना जोड़ दीजिए। अब क्या हुआ, खाना, खाना का मतलब भी तो फिर ये नहीं हुआ, एक को बार एना एना नहीं हुआ। तो चलिए, इसका भी अर्थ नहीं बदला ना जोड़ने से, ये भी मुख्य क्रिया। वह आम खाया है, खाया का मतलब ऐसे ऐसे, आ है के ठीक पीछे जो है खाया, तो कर ऐसे ऐसे हुआ ना। या को आप हटा के वहाँ ना जोड़ दीजिए, क्या हुआ, खाना, खाना मतलब फिर ये नहीं है, एको बार एना एना नहीं हुआ। चलिए, तो ये भी मुख्य क्रिया। वह आम खा चुका है, तो खा चुका मतलब, अच्छा खा चुका मतलब ऐसे हुआ ना। है कि ठीक पीछे चुका है, उसको हटा के ना जोड़िए, तो खाना मतलब यही ना हुआ। तो देखिए, सब में आप ना जोड़े, लेकिन सब का अर्थ एना एना हो के एको सेकेंड के लिए एना एना नहीं हुआ। तो समूची बाक कौन बाक हो गई, एम भी की बाक। चलिए, अब ये बाक कौन है, तो बस आपको तो तरीका है जो है इनमें से कोनो रहेगा, ओकर बाद हो सकता है जी, देख रहे हैं यह दे देंगे, तो एकर जस्ट बाद, ये सब सहायक क्रिया हुआ, एकर जस्ट बाद देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है सो है न मिल गया, है कि ठीक पीछे क्या लिखल है, किताब। सब कोई पूछते हैं किताब क्या है। अब इस ब को जो है अंत वाला अक्षर का हटा के में ना जोड़ दीजिए, क्या हुआ, किताना। लिखल क्या था, हो गया कौन चीज, अर्थ बदल गया का अर्थ नहीं बदला, अर्थ बदल गया। तो जब अर्थ बदल जाएगा तो कौन चीज कहलाता है, याद है ना, ए भी। अब बाक को आराम से पकड़ लीजिएगा, नहीं पकड़ लीजिएगा। अब आप आइए यहाँ पर, देखिए ये बता दिए। अब आइए देखिए, दुनिया का कोई भी वाक ऐसा है जिसमें है, हो, हूँ, था, थे, थी, हो सकता है, हो सकते हैं, सब वाक में रहता है। तो सब वाक में ये सब लगल रहता है कि सब वाक देरे से बनने वाला है, सब वाक में ये लगल रहेगा। तो सबको आप देर कह दीजिए, नहीं, आपको जांच लेना है, समझे। तो आपको दुनिया के कोई भी जांच लीजिएगा, बस जैसे अभी जो बताए हैं, फट जांच लीजिएगा, बस समझ जाइए सहायक क्रिया का वाक है। तो इसमें आपको दुनिया के कोई भी वाक्य के अंत में जो है सो है, हो, हूँ मिल जाएगा, ठीक ना। तो है, हो मिल जाएगा। तो आप इसमें तुरंत कौन सा प्रश्न कीजिएगा ना, किससे, कौन, इससे कौन सा प्रश्न कीजिएगा ना, तो चोर आप जानते ना हैं, राम आम खाता है, कौन खाता है, राम, तुरंत पकड़ लेते हैं। उसी तरह से आपको है, हो, हूँ मिलेगा, समझे। जैसे ही मिलेगा, पांचों में से कोनो मिलेगा, उसमें तुरंत कौन सा प्रश्न कीजिएगा ना, तो ठीक ही चार गो में से जो रहेगा ना, और जस्ट पीछे आपको जो है सो चोर मिल जाएगा, समझे। चोर एक ना सब्जेक्ट कहते हैं, चोर मिल जाएगा। समझ जाइएगा कि ये कोई चीज़ से नहीं बनेगा, ये जब भी बनेगा तो देर से। हम कह देंगे कि आप रूबी लेट आवे, चाहे देर आवे या पहले आवे, इनको कह देंगे कि आप कहीं बैठल रहिएगा, 20 गो लड़की है, कहेंगे इनको कह देंगे कि कहीं आप कितना हो लेट आइएगा, आपको रूबी के बगल में बैठना है। तो वहाँ से आएंगे तो या खड़ा हो के किन के इंतजार करेंगे, रूबी के बगल, समझे। काहे कि कहेंगे कि भाई हमको सर बोले कि रूबी के बगले में बैठने के लिए, तो ये बगले में ना बैठेंगे। तो वही चीज़ है, कहीं भी है, हो, हूँ मिल जाएगा। आप उसमें तो तुरंत कौन सा प्रश्न कीजिए, तुरंत चोर मिल जाएगा आपको। ठीक इसके जस्ट, चारों में से कोनो रहेगा ना, उसके जस्ट पीछे जो है चोर मिल जाएगा। बेहिचक समझ जाइएगा, ये कोई चीज़ से नहीं बनेगा, ये देर से बनेगा। कहीं होता है, होते हैं, होती है मिल जाएगा। कौन सा प्रश्न कीजिए, ठीक इसके पीछे चोर मिल जाएगा।
समझ जाएंगे देयर से बनेगा। कहीं रहता है, रहते हैं, रहती है, तुरंत कौन सा प्रश्न कीजिए, ठीक इसके पीछे मिल जाएगा, समझ जाएंगे देयर से बनेगा। कहीं हो सकता है, हो सकता, ये भी सहायक क्रिया, कौन सा प्रश्न कीजिएगा ना इसमें तो तुरंत इसके पीछे चोर मिल जाएगा, समझ जाएंगे देयर से बनेगा। कहीं होना चाहिए, होने चाहिए, तुरंत उसमें कौन सा प्रश्न कीजिए, ठीक इसके पीछे चोर मिलेगा, समझ जाएंगे देयर से बनेगा। कहीं होगा, होगे, होगी, कौन सा प्रश्न कीजिए, ठीक इसके पीछे चोर मिल जाएगा, समझ जाएंगे देयर से बनेगा। अच्छा, कहीं होना चाहिए, होने चाहिए, हाँ, होना चाहिए था, होने, कौन सा प्रश्न कीजिए, ठीक इसके पीछे चोर मिलेगा, समझ जाएंगे देयर से बनेगा। कहीं अवश्य होगा, होंगे, कौन सा प्रश्न कीजिए, ठीक इसके पीछे चोर, चोर एक न सब्जेक्ट कहते हैं, बस समझ जाएंगे। तो कहीं आपको अवश्य होना चाहिए मिल जाएगा, कौन सा प्रश्न कीजिए, ठीक इसके पीछे जो है आपको चोर मिलेगा, समझ जाएंगे देयर से बनेगा। कहीं हुआ है, हुए हैं, कौन सा प्रश्न कीजिए, ठीक इसके पीछे चोर मिल जाएगा, समझ जाएंगे देयर से बनेगा। कहीं नहीं है, नहीं है, कौन सा प्रश्न कीजिए, ठीक इसके पीछे चोर मिल जाएगा, समझ जाएंगे देयर से बनेगा। कहीं नहीं था, नहीं थे, नहीं थी, कौन सा प्रश्न कीजिए, ठीक इसके पीछे चोर मिल जाएगा, समझ जाएंगे देयर से बनेगा। कहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है, कौन सा प्रश्न कीजिए, ठीक इसके पीछे चोर मिल जाएगा, समझ जाएंगे देयर से बनेगा। आज आपका वो बीमारी लड़कवा का काहे कॉपी दिए, आपका कॉपी यही से न कहते हैं, आप पूछ के दिए थे किसी को, इतना गुस्सा बढ़ जाता है, कॉपी लेकर के भाग जाता है। वो एगो सीरियल कॉपी रहेगा, उसमें आप सब आदमी की जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, किताब पर चलाइएगा, क्वेश्चन आंसर स्टोरी लिखने लगिएगा, तो वो कॉपी हर आदमी ले जाता है और उसको 50-60 रुपया लगता है, उसका जीरेक्स कर करके एक नोटबुक बना कर अपने पास रख लेता है। जब कभी भी कोई तरह के कन्फ्यूजन होगा, फट आपके पास है, 20 को पन्ना होता है, 20 को पन्ना उल्टाने में लगता है, उल्टा के देख लीजिए, अपने क्लियर हो जाएगा, समझे। इसलिए एक में रखते हैं, समझे। आप अगर कहिएगा कि 200 ई कॉपी है ना, आप कहिएगा कि 200 कॉपी लिखल का हम बेचवाएंगे, 2 मिनट हम ही बेचवा देते हैं, 200 में कॉपी दीजिएगा, तुरंत ले लेगा। बहुत ऐसा कहता है कि सर 50 रुपया कॉपी है, उसको 100 रुपया देंगे, हम कहते हैं 200 भी, हाँ 200 देंगे, हम कहते हैं 1000 रुपया दीजिएगा, कोई अपना लिए न पढ़ रहा है, वो आपको थोड़े दे देगा। हाँ तो देखिए, ता अब देर से बनेगा, अब समझ जाइए। इस जैसे इस जंगल में रहने के लिए, इस जंगल में रहने के लिए एक घर है। आज आपको साबित हो जाएगा, जो बोले थे क्या नाम है, जमार, यह न बोले थे, आज वो साबित हो जाएगा और आपके माइंड में एकदम उतर जाएगा कि रियल में अंग्रेजी उल्टी चलती है। आज साबित हो जाएगा, जो कभी आप पढ़े नहीं होंगे जिंदगी। जिंदगी है कहाँ है, 14, 15, 16 साल, 18 साल, तो जिंदगी तो अभी आपका ढेर है। हाँ सुन लीजिए, इस जंगल में रहने के लिए एक घर है। सबसे पहले तो आपको है मिल गया, तो है तो येहो में है येहो में है येहो में है, तो जांच लीजिए ना, घर का रो अगर ठीक पीछे ना, तो रो का हटा के ना जोड़िए, क्या होगा, घाना अर्थ बदल गया कि नहीं, लिखल है घर हो गया घाना, हो गया ना। बस समझ जाइए, इस समूची बात कौन चीज बात है, ए भी। अब देखिए पढ़ लीजिए, इस जंगल में रहने के लिए एक घर है न मिला, में कौन प्रश्न कीजिएगा न, कौन है, इस जंगल में रहने के लिए घर है, कौन है, घर है। देखिए है कि ठीक पीछे में पकड़ाया ना, केकरो से पूछने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें ये जो है ए भी वाला वाक्य में देयर कहीं भी मिलेगा ना, तो कर अर्थ नहीं होता है, समझ गए। एम भी वाला में कहीं भी आपको मिलेगा तो उसको आप समझ जाइएगा कि वहाँ या वहीं। एम भी वाला वाक्य में कौन सी होता है, देयर का, वहाँ या वहीं है। देयर वाला में ई, ए भी वाला में क्या हो, मच्छर कह दे, हाँ ठीक है, पंखा तो चले, ये बड़ा परेशान करता है। नहीं होगा ना,
मच्छर का दवाई खा कर खाया मैं है नहीं सर तीन भाषा तीन घसकने ना आप नहीं घसक। हाँ देखिए अब है इसमें सुना जाए। अब देखिए देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस जंगल में रहने के लिए एक घर है। कौन है? घर है। देखिए ठीक है कर पीछे फर्ज समझ जाइए। सहायक क्रिया का वाक है जो देर। सहायक क्रिया वाला वाक में कोई अर्थ, सहायक क्रिया वाली वाक में अगर देर लिखिएगा तो कर कोई अर्थ नहीं होता है जो नहीं लिखे है जो। जैसे ही आपको जो है कौन है ठीक ये सब के पीछे मिलेगा ना देर से बनेगा है जो। एक पीछे मिला ना है जो देर लिख दिए एक कोई अर्थ नहीं हुआ है। अब देर लिखे अंग्रेजी कैसे चलती है पता है? है जो देर लिखे है जो है अंग्रेजी ईट। अब यहाँ पर आप चले आइए। देखिए ईट एकदम में याद है जब ये आपको आ गया। कत्या चिन्ह मार दिए हैं 100। देखिए 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में का के बीच में का के की में से को पर है ना। क्या कुछ चिन्ह है? 1 2 3 4 5 6 7 कारक का चिन्ह है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में का के की में से को पर 7 गो है ना चिन्ह। ये चिन्ह है ना है चिन्ह कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में का के की में से को पर चिन्ह लगा नहीं रहेगा तो वह लगा नहीं रहेगा चिन्ह लगा नहीं रहेगा तो वह एक शब्द कहलाता है। तब वह कहलाता है। तब वह कौन सी कहलाता है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में का के की में से को पर चिन्ह लगा नहीं रहेगा तो कौन सी कहलाता है? एक शब्द कहलाता है। तब वह शुरू से बनता है। तब वह कहाँ से बनता है? शुरू से। तब वह शुरू से। तब वह कहाँ से बनता है? तो शुरू से। बात देखिए दुनिया का कोई भी बात अंग्रेजी हिंदी उर्दू कुछ हो रहे 2 या 2000 का दे 2 शब्दों 2 लड़की के बीच में जो है अगर हम काके की रानी समझे और सीता ये दोनों के बीच में ये 7 चिन्ह में से काके की में कोनो चिन्ह नहीं लगाए तो रानी 2 लड़की ने ये दोनों एक के लड़की कहलाएगी। समझ गए? उसी तरह से 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच। अब आपको हम बताएंगे कि राम आप लिखे थे ना MAR इसी को ना सही कहा गया था। बिल्कुल आप सही लिखे। अब देखिए रा एक अलग अक्षर है मो एक अलग अक्षर है। रूबी एक अलग लड़की है और आपका नाम रूबी एक अलग लड़की है रूबी एक अलग लड़की है और रूबी सेकेंड रूबी एक अलग लड़की है। लेकिन दोनों जो है एक लड़की है नहीं ना। अगर हैं तो आप रूबी के घर आप चल जाइए आपके घर रूबी चल जाएंगे। आपकी मम्मी जो है इनको भगा देंगे मालकिन का उनकी मम्मी आपको भगा देंगे। नहीं कहिएगा हम रूबी हैं आप इनके घर चल जाइएगा मार्केट के भगा देंगे। नहीं भगा देंगे कि तुम हमारी बेटी नहीं है। अगर वो चली जाएंगे तो आपकी मम्मी उनको मार पीट के भगा देंगे। नहीं भगा देंगे तो आप जो है सो लड़की दे। अब हम कहेंगे कि ये सब कौन है तो कहा जाएगा लड़की। हम कहेंगे इसमें से एको लड़का है बताइए कहिए नहीं गारंटी ठोक दीजिए नहीं ये सब लड़की है। जो ये लड़की है वह लड़की वो है ना है जो ये लड़की है वह लड़की वो है ना है नहीं है। नाम तो एक है नाम एक है लेकिन जो ये लड़की है सो वो नहीं है जो वे हैं सो ये नहीं है। तो दोनों तो लड़की कहलाते हैं लेकिन दोनों तो अलग है। उसी तरह से ये भी अक्षर है ये भी अक्षर
है ना। तो जो ये अक्षर है सो ये नहीं है, जो ये है सो ये नहीं है, ये तो दोनों अलग जाति हो गई। तो अलग हो गई तो इस रा और मो के इस बीच में इस सातों चिन्ह में से कोई चिन्ह है नहीं काके की में से नहीं ना, तो एक शब्द हो गया। जब ये एक शब्द कहलाता है तब उसको कहाँ से बनाया जाता है? शुरू से। जिसकी जानकारी कहिएगा हम जानते थे नहीं जानते थे। RAN ऐ में तो कह दिए, आप हेज देते हैं। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, ऐ में चोर पुलिस नहीं ना है। चोर पुलिस रहेगा तो चोर पुलिस को उठा के एक जगह फेविकॉल से साइड के तब उल्टा चलिए। जब चोर पुलिस नहीं है तो जिंदगी भर उल्टे चलिए। ऐमें कहीं है ता है ते हैं, दुख बताए रहा है रहे नहीं ना, तो ऐमें नहीं रहा अंत में नहीं रहा है नहीं ता है नहीं रहती नहीं है चोर पुलिस। नहीं चोर पुलिस है तो सीधे चोर पुलिस, इतना याद रहेगा। चोर और पुलिस बाग में है तो चोर पुलिस दोनों को आप एक जगह लिख के तब उल्टा चलिए। अगर चोर पुलिस नहीं है तो सीधे एक मुन की जिंदगी भर उल्टे चलते जाइए। हम चोर पुलिस नहीं ना तब हम इसमें उल्टा चलेंगे। ये नहीं कह सकते हैं कि आज के बाद के अनुवाद हमसे कहिएगा, हर अनुवाद बनेगा, मीनिंग हमको भले नहीं आता है लेकिन अनुवाद हम सब बना देंगे। कहेंगे ऐसा बनाइए, तुरंत कहिएगा बना देंगे। कहे कि हम चोर पुलिस नहीं थे, मेक अंग्रेजी उल्टे चलिएगा। इन हो गया। अब संग्राम देख रहे हैं और स्वतंत्रता, ये दोनों के बीच में काके की में से को पर सातों मस कोई चिन्ह है नहीं है, तो दोनों एक शब्द हो गया। अब स्वतंत्रता भारतीय, दोनों के बीच में काके की में से को पर चिन्ह है नहीं है, ये वो दोनों एक हो गया। ये तीने नहीं, यहाँ से मकामा तक लिख दीजिए, एक को काके की में से को पर नहीं दीजिए। यहाँ से मकामा तक एक गो लकीर खींच दीजिएगा, कहिएगा एक के शब्द है। तो उसी तरह से मैं लिखे चिन्ह था। अब ये तीनों एक के शब्द न है, तो जो एक शब्द कहलाता है उसको कहाँ से बनाया जाता है? जी समूचा एक शब्द है इसलिए शुरू से इन लिखेंगे। तब भारतीय का इंडियन, तब स्वतंत्रता का फ्रीडम, तब संग्राम का मूवमेंट। कोई दिक्कत? हम कहेंगे कि इस कहानी में अंग्रेजी आप तुरंत समझ जाइए, चोर नहीं है। हाँ कोई दिक्कत। अब कहेंगे इसको बनाइए, तो हम तो चोर सिपाही नहीं है, करबे नहीं कर, दो को कम से कम टेंस पड़े नहीं ना, बस फट उल्टा कहिएगा। कहेगा आप तो जानते हैं अंग्रेजी उल्टा है, मेक अंग्रेजी इन। अब कहानी और इसी दोनों के बीच में काके की में से को करना नहीं, दोनों एकदम एक है। तो जब एक शब्द हो गया तो शुरू में बनेगा, तो इसका अंग्रेजी दिस, कहानी का अंग्रेजी स्टोरी। कोई दिक्कत? बन जाएगा। अब देखिए आप देर लिखे ना, देर लिखने के बाद है जी लिखे, आप घरेल लिखिएगा तो घर और एक, ये दोनों के बीच में काके की में से को पर है नहीं नहीं, तो दोनों एक शब्द हुआ यहाँ। तो एक का अंग्रेजी घर का अंग्रेजी हाउस हो गया। हेजने के लिए का अंग्रेजी रहना का अंग्रेजी लीव, मेक अंग्रेजी इन, एक झुटबो किया। अब जंगल इस दोनों के बीच में नहीं ना, ये दोनों एक के शब्द है यहाँ दिस फॉरेस्ट। कोई दिक्कत? अब हम कहेंगे एक राजा था। बताइए सहायक क्रिया एक मुख्य क्रिया, अपना मन है था के बगल में जाको हटा के ना जोड़िए तो राना अर्थ बदल गया ना, निकल राजा हो गया राना, अर्थ नहीं बदल। तो तुरंत प्रश्न कौन था? राजा। एक राजा था, कौन था? राजा था। देखिए ठीक एक बगल में पकड़ाया ना, फट समझ जाइए देर था का अंग्रेजी वाह है जी, कौन सी है? राजा और एक ही, दोनों एक शब्द है कि नहीं? ये तब शुरू चलेंगे बन जाएगा। बनाइए तो लिखिए, साहब लिखिए तो कितना बड़ा कष्ट हुआ एक चीज को फिर दोबारा हमको बताना पड़ गया। कॉपी जो है ना, कॉपी वाला का प्राण घींच लेंगे चलाने बौलाट नहीं उधर ईटा लगा, ईटा लगा। हाँ ये लीजिए आप, बहुत गया कितना है। हाँ चलिए लिखिए तो, लिखा जाए जल्दी में। वो ईटा नहीं दिए उधर, इसलिए तो ये आगे पीछे आरागा बढ़े चल जाइए, पीछे चलना चाहिए। और इन्हें बढ़ा लिया और इधर बढ़ाइए, उठिए तो उठिए तो।
सर बैठ जाइए। ये बैठेगा कैसे कर हाँ जल्दी लिखिए, जल्दी नहीं है समय देखते हैं कल लोग। हाँ लिखिए, मेरे विद्यालय के आसपास, अपने पकड़ लीजिएगा, जैसे लीजिएगा सहायक क्रिया के बाद है मुख्य क्रिया, हम दोनों मिला के देंगे, दो टेंशन पर है ना, आपको पकड़ना है। मेरे विद्यालय के आसपास लिखिए, एक तालाब था। सब का अंग्रेजी लिखल है ऐसे, हाँ ठीक है। उसके बाद लिखिए, इस गांव में घूमने के लिए, इस गांव में घूमने के लिए एक, घूमने के लिए एक तालाब है। तालाब तुम्हारे विद्यालय में, कल देंगे मिला के, तुम्हारे विद्यालय में एक गलती हुई है। गलती की जानते हैं ना, मिस्टेक, रॉन्ग मिस्टेक जो कही, गलती से गलती हुई है। इस विद्यालय में लिखिए, हाँ इस विद्यालय में, दूसरा हाँ चौथा होगा अभी, वही दो। चौथे ना होगा। इस विद्यालय में लिख दिए, एक तालाब होनी चाहिए। होनी चाहिए। ठीक है। चाहिए मेरे गांव के समीप मेरे गांव के समीप एक मध्य विद्यालय है। बस ये 5 एक बना के लेते हैं। आप रफ्तार में जाओ, केकरो इंतजार नहीं करेंगे, रोज का रोज ही। अभी बना सर, लेकिन कॉपी जो है ना, समझे, कॉपी एकदम अभी बना नहीं घर ठीक। हाँ, अपना ले लीजिए आराम से, वही जे खींच लीजिए ना। सुनिए ना, चौकी पर 5 मिनट आप रुकिएगा, सब जिनको लिखना होगा या जिनको जो करना होगा वो अपन कर लेंगे।